बच्चों, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आपको पवन जी क्लास में वेरी स्वागत है और हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को एटॉमिक मास का जो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा था, उसी में एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट का जो टॉपिक था वो मैं आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा और किस प्रकार से बताऊंगा आपको वो देखना है ना। अभी के बज रहे हैं 10:30। मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और आप लोगों के लिए कार्यरत में जुड़ चुका हूं। एक्चुअली कुछ दिनों से हमारे इधर बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादातर, इस कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। बट आज मेरे को बहुत ज़्यादा लगा कि नहीं, वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जितने हमारे स्टूडेंट और भाई बहनों देखते हैं वीडियो, कमेंट करते हैं, मुझे लगा कि वो ज़रूर वेट कर रहे होंगे। चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप मेरे से पढ़ते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा कॉन्सेप्ट किसी को भी प्रयास करने से समझ में आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग का पवन जी क्लास में स्वागत है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग 700 सब्सक्राइबर अगर मैं जल्दी पूरा कर देते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं अब बायोलॉजी भी बताने वाला हूँ, बायोलॉजी का नया तरीका लाने वाला हूँ, जिससे आप लोग भी बायोलॉजी को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले काम आप लोग का यही है, मेरे दोस्त और जितने भी भाई बहन हैं, कि आप लोग जल्दी से जल्दी 700 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दीजिए। और पवन जी का सब्सक्राइब कीजिए फटाफट। टेलीग्राम है पवनू साव स्मार्ट स्टडी, आप इसको सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम आएगा, उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहीं पे सारा PDF अपलोड होता है। देखिए, अब हमको बताते एक चीज़, शायरी में सुनिएगा ध्यान से। ये शायरी लिखे है ना कि जीत का मजा तो तभी आता है, अरे जीत का तो मजा तभी आता है जब सभी लोग आपके हारने का इंतजार करते हैं। जीत का तो मजा तभी आता है मेरे दोस्त, जब सभी लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। आप वो ज़िंदगी को बदल देते हो एक जीत में। वही चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप जीत में लग जाते हो, जब आप जीत की मजा तो तभी आता है जब बोलते हैं कि लोग आपका हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। कोई बात नहीं है, आपके प्रयास और आपकी लगन हमेशा जारी होनी चाहिए, है ना। और इतनी ताकत से तैयारी कीजिए, जैसे बोलते हैं ना कि मैदान तब तक नहीं छोड़िए जब तक आपकी जीत की राह निकल नहीं जाती। तो आप लोग को समझना कैसे है, आप लोग को तरीका कैसे समझना है, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है और किस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपको एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट के बारे में। देखिए ध्यान से, आपका जो टॉपिक था क्या है, एटॉमिक वेट। क्या है? एटॉमिक वेट। ये आपका छोटा सा टॉपिक है जो मैं बताऊंगा, है ना। एटॉमिक वेट के बारे में पढ़ेंगे। अब समझिए, ये जो एटॉमिक वेट है, ये जो एटॉमिक वेट है, इस एटॉमिक वेट में हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है। देखिए, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, बट मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपको इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा, इतना सारे तरीक़ा से बताया जाएगा कि आप खुद लगेगा कि मेरे से सब सॉल्व हो सकता है। देखिए, एटॉमिक वेट में सबसे पहले आप पढ़िएगा अबाउट एटॉमिक वेट, अबाउट एटॉमिक मास, अबाउट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बारे में आप पढ़ोगे, है ना, कि एटॉमिक मास होता क्या है। और कुछ आइसोटॉप के बारे में भी पढ़ोगे, आइसोटॉप के बारे में पढ़ोगे, आइसोबार के बारे में पढ़ोगे, और कुछ समथिंग ऐसा होगा तो बताया जाएगा। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने का आएगा तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो तरीका बताएंगे हम, जैसे सुनिएगा यहाँ से, आपको दिया रहेगा परसेंटेज, है ना, चाहे आपको दिया रहेगा परसेंटेज से आपको निकालना पड़ेगा। क्या? परसेंटेज से आपको निकालना रहेगा, परसेंटेज से निकालना क्या रहेगा, एटॉमिक मास निकालना रहेगा। एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास कैसे निकालें, एक तो पहला ये हो गया, पहला फॉर्मूला ये हो गया। थर्ड आपको पढ़ना है कि अगर आपको, देखिए, अगर आपको क्या दिया, एटॉमिक मास दिया गया है, अगर एटॉमिक मास दिया गया है, एटॉमिक मास दिया है और परसेंटेज पूछ रखा है, परसेंटेज कैसे निकालें, तो निकालें। तो आप देखिए ध्यान से, चौथा बात क्या पढ़ना है, चौथा बात आपको पढ़ना है इक्विवेलेंट वेट के बारे में। इक्विवेलेंट वेट से भी आपको फॉर्मूला बनेगा। पांचवा में क्या पढ़ना है, तो पांचवा में बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। तो पांचवा जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे डुलोंग एंड पेटिल्स मेथड के बारे में। डुलोंग, देखिए
डुलोंग एंड पेटिस क्या है, डुलोंग एंड पेटिट, देखिए डुलोंग एंड पेटिस मेथड के बारे में जिक्र करेंगे। अब जब छठा हम लोग पढ़ेंगे तो छठा में क्या है, वेपर डेंसिटी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, वेपर डेंसिटी मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वेपर डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, वेपर डेंसिटी मेथड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और लास्ट जो आता है 7वां नंबर में वो आता है आइसो, क्या आता है, आइसोमॉर्फिज्म मेथड, आइसोमॉर्फिज्म मेथड, क्या आता है, आइसोमॉर्फिज्म मेथड के बारे में जिक्र करेंगे। क्या बोले मैंने, सुनिएगा ध्यान से। ये जो 7 टॉपिक दिखाया गया आपको, ये 7 टॉपिक जो दिखाया गया है ना, पहला पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में, आइसोटॉप के बारे में, आइसोबार के बारे में। फिर सेकंड जो करेंगे परसेंटेज से, यहाँ से जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग, ये सब नॉमरिकल के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले इसको पढ़ लेंगे, है ना, और इसको पढ़ लेंगे, इससे नॉमरिकल बेस्ड बनाएंगे, जितना नॉमरिकल होगा। इसको पढ़ लेंगे, इसका नॉमरिकल बनाएंगे, इसको पढ़ लेंगे, इसका नॉमरिकल बनाएंगे, इसको पढ़ लेंगे तो इसका नॉमरिकल बनाएंगे, इसको पढ़ लेंगे तो इसका, मतलब इस बार जो आपको है वो मेथड के साथ, आपको क्वेश्चन के साथ बनाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को आगे तक देखते रहिएगा और जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इसमें सीखने को चीज़ मिलेगा। तो हो सकता है क्या कि आज हम पहला ये एटॉमिक अबाउट एटॉमिक मास के बारे में बताएंगे, और इसके बारे में बताएंगे परसेंटेज से एटॉमिक मास कैसे निकालें, और एटॉमिक मास दिया देगा और परसेंटेज कैसे निकालें, ये इसके बारे में, और इक्विवेलेंट के बारे में सब। आज के वीडियो में हम 4 लेके चल रहे हैं और इन चारों को आज अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और इससे जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, जितने सारे क्वेश्चन आपके किताब में दिए गए हैं, उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में बनता कैसे है। अब जो कल बच गया 5, 6 और 7, ये एक्चुअली मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको लगे कि नहीं बेहतरीन वीडियो बन रहा है और मुझे देखना ही चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटॉमिक वेट के बारे में। है, देखिए ध्यान से, चीज को समझिए आप, जितना चीज को समझिएगा उतना बार आपको मेथड समझ में आएगा। तो जितना बार आप समझोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। आप चीज को रटते हो, समझने का प्रयास नहीं करते हो, आपको लगता होगा कि आप सिर्फ बहुत बोलते हो, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ, मैं करके दिखाता हूँ और आप लोग करवा के दिखाता हूँ कि देखिए पढ़ाई और पढ़ाने का तरीका इस प्रकार से भी होता है कि बच्चा जब लेक्चर देख रहा होता है उस टाइम उसको लर्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसे टीचर मिलता है। तो मेरा लाल, मेरे बेटा, जो भी विद्यार्थी देखते हैं, आप अच्छे से देखिए, अच्छे से चीज़ को समझिए। आप 80% कम से कम जब पढ़ रहे होते हैं ना, उस टाइम आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूँ पहला एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक मास होता क्या है। सो देखिए, अब बोलेंगे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। देखिए, जो एटॉमिक मास होता है, अब आप बात करेंगे अगर हम लोग एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, तो एटॉमिक मास एक्चुअली एक नंबर होता है, मात्र क्या होता है, एक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास एक क्या होता है, एक्चुअली नंबर होता है, एक नंबर होता है। अब देखिए ध्यान से, एटॉमिक मास आया, क्या है एटॉमिक मास, देखिए वहीं से आता है AMU, क्या आता है AMU आता है। तो ये AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, क्या है एटॉमिक मास यूनिट, ये क्या होता है 1/12, है ना, 1/12। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 1/12 एब्सोल्यूट, है ना, एब्सोल्यूट, अब एब्सोल्यूट मास ऑफ कार्बन 12, मतलब AMU एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 1/12 एब्सोल्यूट मास ऑफ मतलब कार्बन 12 का होता है। अब ध्यान से देखिएगा, हम अगर बोलेंगे कि बताइए कि एक AMU इज इक्वल टू कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए 1.66 इंटू 10⁻24। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ग्राम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? ग्राम में लिख देते हैं। और जब अगर केजी का बात पूछ दे, अगर केजी का बात पूछे तो लिखेंगे 1.66 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा -27 केजी हो जाता है। ये आप दिमाग में सेट रख लीजिए, क्योंकि ये जो फार्मूला बताया गया आपको है, ये फार्मूला आपको, और ये जो वैल्यू बताया गया है, ये हमेशा के लिए आपको याद होना चाहिए। और हमेशा तरीका, हम ये जो वैल्यू है वो आपको हर जगह काम आएगा और हर जगह आपको पुट करके बनाना पड़ेगा। अब एक्चुअली अगर एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट है बोले, अगर पूछेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है,
एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट रहना चाहिए। क्यों सेट रहना चाहिए? क्योंकि अगर एटॉमिक मास निकालने बोले तो आप कैसे निकालोगे? तो दिमाग में सेट रखिए कि एब्सोल्यूट मास ऑफ एब्सोल्यूट मास ऑफ एन आइटम है ना, ऑफ एन आइटम, किसका? ऑफ द एलिमेंट किसमें? ऑफ द एलिमेंट किसमें? ग्राम में। किसमें? ग्राम में। अपॉन क्या करना है? अपॉन 1/12 1/12। देखिए 1/12 एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट मास ऑफ कार्बन 12 किसमें? ग्राम में। देखिए ग्राम ने ग्राम को क्या किया? मार दिया। ग्राम ने ग्राम को मार दिया। तो आप देखिए ध्यान से क्या चीज देखने को मिल रहा होगा आपको कि 1/12 एब्सोल्यूट मास ऑफ कार्बन। तो आपको एक चीज यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकला कि भैया आप बताइए कि भैया एटॉमिक मास का क्या कोई यूनिट होता है क्या? क्योंकि ग्राम ने क्या किया? अपने आप को मास दिया। तो आज से लिख लेंगे कि एटॉमिक मास हैज नो यूनिट। एटॉमिक मास एक्चुअली एक नंबर होता है। क्या होता है? नंबर होता है। जब लेकिन बोल देंगे ग्राम एटॉमिक मास, क्या बोल देंगे? ग्राम एटॉमिक मास, तो अब इसका यूनिट क्या बन जाता है? ग्राम में बन जाता है। तो चीज को समझिए कि एटॉमिक मास एक्चुअली क्या था? एक नंबर है। क्या? एक नंबर है। और एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है। ये था आपका पहला एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट था, जो समझना बहुत ही जरूरी था। अब इसी के अंतर्गत मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग बात करते हैं कि एटॉमिक मास इन ग्राम, क्या बोले ना कि एटॉमिक मास अगर ग्राम में लिखना हो तो क्या जोड़ देंगे? सिर्फ ग्राम में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? जैसे देखिए अगर आपका एटॉमिक मास देखिएगा, अभी आपका एटॉमिक मास जैसे ऑक्सीजन का लेते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। सिर्फ क्या होता है? 16। लेकिन पूछेंगे ग्राम में, ग्राम एटॉमिक मास पूछेंगे तो 16 ग्राम होता है। 16 ग्राम हो जाता है। तो बस यही चीज बोले कि एटॉमिक मास को अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो इतना ग्राम हो जाता है। देखिए अगर आप उसी तरह से चेंज करना चाहते हो, वेरी जस्ट देखिए आप इसको नोट कीजिए, नोट करते जाइए आप, समझे कि नहीं? हम बोले ना, अरे आपको विजुअलाइज करा देंगे कि चीज़ें कहाँ कहाँ फंसती है, कि चीज़ें कहाँ कहाँ आपको भुलाने का प्रयास करेगी, वो आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा मैं। आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ आप देखते जाइए। अभी तो एटॉमिक मास के बारे में जिक्र कर रहे हैं। अब समझिए जो हम बोले ग्राम एटॉमिक मास, क्या बोले? ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बोले। ग्राम एटॉमिक जो ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बोले, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बोले, वो एक्चुअली अगर बोलेंगे किसका? देखिए ग्राम एटॉमिक मास किसका बोलिए तो? ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? तत्व होता है, सबको पता है। एक तत्व का ग्राम इक्विवेलेंट मास जो होता है किसके बराबर होता है? तो आप लोग बोलिए। आप लोग इतना जान चुके हैं, इतना बार बता चुके हैं कि आप लोग बता सकते हैं। तो आपको बताए थे कितना आइटम के बराबर होता है? तो मास ऑफ, देखिए क्या होता है? मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स के बराबर होता है। समझ में आया? आइटम्स के बराबर होता है। जैसे आप अगर आपको दिखाया जाए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताइए ऑक्सीजन का, किसका? ऑक्सीजन का, तो आप क्या बोलेंगे, है ना? आप क्या बोलोगे कि ऑक्सीजन का जो ग्राम एटॉमिक मास होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा, तो ऑक्सीजन का अगर पहले हम लोग लिखते हैं किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक मास पूछते हैं, एटॉमिक मास, तो पहले बताइए एटॉमिक मास का कोई यूनिट होता है क्या? नहीं। तो इसका हो जाएगा 16। लेकिन पूछे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, तो क्या हो जाएगा? 16 ग्राम। अब ये 16 ग्राम किसके बराबर हो गया? तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स के बराबर हो जाता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो एटॉमिक मास अलग है, ग्राम एटॉमिक मास अलग है। एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है, ग्राम एटॉमिक मास का ग्राम यूनिट होता है।
आप लोग मेरे साथ बोलिए, जितना बार बोलोगे उतना बार चीज़ याद होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा मोड़ा चीज़ सीखने का है ना। आपका दिमाग उतना चलता है जो कि आप समझ सकते हो, बट अगर अच्छे तरीके से चलाएं तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समझे कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग कुछ बात करते हैं, है ना, कैसे हम लोग एटॉमिक मास को फाइंड कर सकते हैं। ये था एटॉमिक मास के बारे में कुछ बातें जो आपको जानना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वही जो पढ़ना था। क्या पढ़ना था? तो देखिए सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला अगर बात करते हैं तो आइसोटॉप के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आइसोटॉप्स के बारे में। अब देखिए ध्यान से, आइसोटॉप उसे बोलते हैं जिसका, सुनिए ध्यान से, आइसोटॉप उसे बोलते हैं, है ना, जिसका सेम एटॉमिक नंबर, सेम क्या हो? एटॉमिक नंबर हो, बट डिफरेंट क्या हो? बट डिफरेंट हो क्या? एटॉमिक, है ना, एटॉमिक मास डिफरेंट हो। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे डिफरेंट है। देखिए ध्यान से, इसलिए हाइड्रोजन 1, एक हाइड्रोजन 1, अभी इसका नाम बताएंगे, चिंता नहीं कीजिए। इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3। अब देखिए ध्यान से, इसका नाम बताते हैं। इसका नाम है, एक का नाम है प्रोटियम, एक का नाम क्या है? प्रोटियम। आप लिखिए कॉपी में, क्योंकि आपको ये एक बार नहीं, ये फिजिक्स में भी काम आएगा, ये केमिस्ट्री में तो कितना बार काम आएगा वो आप देखते जाइएगा। अभी तो स्टार्टिंग है मेरे दोस्त। ये प्रोटियम, तो ये ड्यूटेरियम और ये ट्रेटिनियम, है ना, तो इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। देखिए ड्यूटेरियम और एक हो गया ट्रेटियम, है ना, ट्रेटियम। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब बताइए क्या यहाँ पे दिख रहा है? एटॉमिक नंबर। ये मेरा क्या है? एटॉमिक नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट एटॉमिक मास दिख रहा है डिफरेंट, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? आइसोटॉप बोलते हैं। आइसोटॉप इसी को बोलते हैं हम लोग हैं कि आइसोटॉप हो जाता है। जैसे अगर एक और लीजिए, ये पहला हुआ। सेकंड देखिए आप, कार्बन के बारे में, कार्बन 6, है ना, कार्बन 6 एक तो होता है 12, एक होता है कार्बन 13 और एक कार्बन होता है 14। एक कार्बन क्या होता है? 14। तो यही लिखेंगे कि आर, ये सब किसका आइसोटॉप है? आर आइसोटॉप ऑफ कार्बन। अब लीजिए ऑक्सीजन का तीसरा बात, ऑक्सीजन 8, है ना। अब एक ऑक्सीजन जो होता है वो होता है कितना? 16। एक ऑक्सीजन 16 और एक ऑक्सीजन 18 होता है। तो लिखेंगे कि आर आइसोटॉप ऑफ किसका? ऑक्सीजन का। तो ये सब जो छोटा चीज़ है आइसोटॉप के बारे में समझना था। तो आइसोटॉप में समझा दिए क्या कि पहले ये समझना था कि आइसोटॉप कहते किसे हैं, फिर एक 3 को एग्जाम्पल दिखा दिए कि आपको तरीका से समझ में आए और हमेशा के लिए याद रह जाए। ये सब क्या दिख रहा है? एग्जाम्पल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एग्जाम्पल दिख रहा है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए ध्यान से, अब हम लोग बात करते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आप लिखिएगा तो आपके कॉपी में नोट होगा और उसके बाद आपको बार बार पता चलेगा कि आप उससे ज़्यादा समझ के लिख रहे हो और उसको अच्छे से पढ़ पा रहे हो। देखिए ध्यान से, अब हमने क्या बोला था कि पहला बात कर रहे हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। उसमें पहला क्या बताए थे? पहला बोले थे कि परसेंटेज से, है ना, हाउ टू लिखते रहिए, हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास इन गिवन परसेंटेज। मतलब क्या बोले? परसेंटेज से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे एटॉमिक मास को, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, वो एवरेज फार्मूला देखिए। तो अगर हम लिखते हैं फार्मूला, क्या लिखते हैं? फार्मूला। तो अगर लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मास, किसका मास? ऑफ एन एलिमेंट का, तो क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट का जो फॉर्मूला बनता है
वो क्या बनता है मेरे दोस्त, आप बोलिए ना, आप जो बोलिएगा मैं वही लिखूंगा, क्योंकि आप जितना बार बोलते हो उतना ही बार हमको समझ में आता है। तो लिखेंगे, देखिए इधर कि मास ऑफ आइसोटॉप 1 इंटू अब सोचिए, इंटू जो परसेंट दिया रहेगा उसी को परसेंट को यहाँ पे इंटू कर देंगे, है ना, प्लस लिखेंगे। जैसे यहाँ पे फिर मास ऑफ, है ना, मास ऑफ आइसोटॉप 2 इंटू परसेंटेज, बटे में क्या दे देंगे, 100 दे देंगे। क्या दे देंगे, 100 दे देते हैं। और ये आपका एक फॉर्मूला बन गया जो आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए मेरा भाई, मेरा सोना, है ना। आप लोगों को ये चीज़ दिमाग में हमेशा याद होना चाहिए कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एवरेज एटॉमिक मास किसका एटॉमिक मास, तो एक एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। अगर हमको परसेंटेज से निकालना पड़ेगा, अगर परसेंटेज दिया हो और हमको एटॉमिक मास पूछ रखा है, एवरेज एटॉमिक मास पूछ रखा है, तो कैसे पूछेंगे, तो उसका फॉर्मूला है मास ऑफ आइसोटोप 1 इंटू परसेंटेज प्लस मास ऑफ आइसोटोप 2 इंटू परसेंटेज। अब बोलेगा नहीं समझ में आया, तो लीजिए समझाते हैं हम अच्छे से। अगर आपको दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, अगर लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हम लेते हैं क्या, कार्बन क्लोरीन, क्या लेते हैं, क्लोरीन 37 दिया और यहाँ पे 35 दिया हुआ है ना, एक 37% दिया हुआ है, 37%, ठीक है। अच्छा कार्बन लेते हैं, है ना, कार्बन यहाँ लेते हैं 7, कार्बन कितना है यहाँ पे, कार्बन लेते हैं 17 और यहाँ पे 35, ठीक है। और लेते हैं, अगर एक कार्बन लेते हैं, जैसे कार्बन में लिए 17, है ना, और लिए यहाँ पे कितना ले लिए, यहाँ पे लिए यहाँ भी 37 लिए, ठीक है, 37 ले लेते हैं। तो कार्बन का तो होता नहीं है, इसलिए क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन 17 होता है, तो क्या दिख रहा है, आइसोटॉप में क्या सेम रहता है, ये सेम होता है, बट यहाँ 35 और यहाँ 37 दिख रहा है। एटॉमिक मास चेंज हुआ है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, बस कुछ मत कीजिए, लिखानिए एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, देखिए ये एक्चुअल में क्या बताता है, इसका जो दिया गया है वो कितना परसेंट दिया गया है, तो इसको ले लेते हैं, अगर 71%, कितना लेते हैं इसका, अगर इसका दिया है 71%, कितना दिया है 71%, तो बताइए इसका कितना दिया रहेगा, तो भैया एक 71 है, तो ये पक्का पक्की है, कितना 29% होगा, कितना होगा 29% होगा। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए कितना लिखेंगे, 71, देखिए 71 इंटू, है ना, पहले 71 नहीं लिखते हैं, मास ऑफ आइसोटोप 1 क्या लिखेंगे 35, क्योंकि ये तो सेम है, तो 35 इंटू कितना है 71 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 37 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 अपॉन क्या आ जाएगा 100। क्या यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते आप, फाइंड आराम से कर सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसमें अब सेकेंड क्वेश्चन बनता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है, सो देखिए ध्यान से, हम दिखाते हैं आपको। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि, देखिए ध्यान से, सेकेंड क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे बोरोन है, क्या है, एक बोरोन है, ये पहला हुआ और सेकेंड इसी में पूछेगा, है ना। जैसे परसेंटेज दिया, एटॉमिक मास दिया रहेगा, परसेंटेज निकालने बोलेगा। जैसे बोरोन यहाँ पे लिख देते हैं कितना, एक बोरोन 10 लेते हैं और एक बोरोन लेते हैं 11, ठीक है, 6 और 6 होता है। अब हमको परसेंटेज पूछ रखा है दोनों का, और आपको एटॉमिक मास दिया रहेगा, एटॉमिक मास आपको दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, गिवन मतलब दिया हुआ, कुछ दिया रहेगा गिवन। तो कैसे निकालेंगे, तो बस कुछ आसान तरीका है। क्या करेंगे हम लोग, देखिए मानेंगे लेट, क्या मानेंगे लेट, और लिखेंगे कि लेट आइसोटॉप ऑफ बी, इसको लिखेंगे बी मास ऑफ B10 इज इक्वल टू एक्स। तो अगला जब लिखेंगे बी कितना 11 का, तो 100 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। एटॉमिक मास दिया है, बस एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगा देंगे, अपॉन क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्स इंटू परसेंटेज प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स इंटू परसेंटेज। अब परसेंटेज जितना दिया, जैसे इसका परसेंटेज अगर दिया रहेगा कुछ परसेंटेज, जैसे यहाँ दे दिया कितना, जैसे यहाँ दे दिया 84%,
तो पक्का पक्की ये कितना होगा, ये होगा 16%, ये कितना होगा 16%। तो बस x को इंटू कर देना 16 से और उसे इंटू कर देना इससे, बस आराम से निकल सकता है ना। तो परसेंटेज में निकालने दिया है। तो ये था आपका पहला, ये था पहला कॉन्सेप्ट कि पहला हाउ टू सॉल्व ये था कि परसेंटेज से हम लोग कैसे एटॉमिक निकालेंगे, एटॉमिक मास दिया रहेगा तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट था जो आपको जानकारी होना ही चाहिए। अब देखिए आगे, अब आगे जो हम बताने वाले हैं, अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आपको दिया गया कितना, आपको 1 से अगर आपसे 5 तक न्यूमेरिकल बन जाता है तो बहुत अच्छा है। एंड हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि देखिए कितना इजी है और कितना इजी से कॉन्सेप्ट से बन सकता है। ये हमारा न्यूमेरिकल है। वीडियो को आप क्या कीजिएगा, आप लोग पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिएगा, है ना, प्रयास कीजिएगा। ये दोस्तों हाँ, अब आपको लग रहा होगा ना कि कॉन्सेप्ट देने के बाद देखते क्वेश्चन बनता ही नहीं बनता है, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका क्वेश्चन एक बार में बनेगा। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर जवाब आपका खुद कलम चल जाएगा। देखिए ध्यान से क्या बोलते हैं क्वेश्चन, बोले ना कि आपकी जीत तभी होगी, आपकी जीत तभी होगी जब आप मैदान को नहीं छोड़िएगा। और आप दिमाग में सेट रखिए कि मेरी जीत जब तक नहीं होगी तब तक मैदान को छोड़ के नहीं जाना। उसका मतलब क्या है कि मेरी वीडियो में जब तक क्वेश्चन को बनाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक कमेंट में बॉक्स दूंगा नहीं कि मेरे आंसर इतना आया सर जी, आया इतना भैया, तब तक कमेंट, तब तक वीडियो को बंद ही नहीं करूंगा, तब तक कॉपी कलम को बंद करके छोड़ूंगा ही नहीं। समझिए क्या बोलता है मुझे क्वेश्चन। आप मेरे को इतना टैलेंट करने के लिए मौका दीजिए कि आपको सारे वीडियो में लेक्चर के साथ दिखाऊंगा कि कितने बेहतरीन बताया जाता है। देखिए, एज्यूम द लिथियम कंसिस्ट क्या करता है, दो आइसोटोप क्या है, एक लिथियम इतना। देखिए लिखते हैं सोल्यूशन में जो जो दिया गया लिखिए फटाफट। क्या दिया है, लिथियम एगो 3 मतलब एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास है। आइसोटॉप का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो लिथियम, और एक क्या दिया है, एक दिया है 7 वाला, ठीक है। अब देखिए इन नेचर फॉर्मल कंसिस्ट कितना कर रहा है, ये कितना कर रहा है 7.9% कर रहा है, और ये कितना कर रहा है 92.1% कर रहा है। क्या पूछ रखा है, एटॉमिक, क्या पूछ रखा है, एटॉमिक वेट पूछ रखा है। बस क्या करेंगे, एटॉमिक वेट है ना, एटॉमिक वेट ऑफ किसका, लिथियम का इज इक्वल टू क्या करेंगे, बस पुट कीजिए फॉर्मूला जो बताए थे कि आइसोटॉप 1 का मास ऑफ आइसोटॉप 1 का इंटू परसेंटेज। तो पहला आइसोटॉप कितना है 6 इंटू, यहाँ क्या करेंगे 7.9 प्लस, अब क्या करेंगे 7 इंटू 92.1 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। जब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको जब इंटू कीजिएगा यहाँ पे तो 9 छक 54, 9 छक 54 का 4 हाथ में 5, अब 42 और 5 47, मतलब इतना आएगा प्लस। यहाँ पे जब इंटू कीजिएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, है ना, और यहाँ पे कितना जाएगा 64 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। जब इसको आप यहाँ से जोड़िएगा, जोड़ने के बाद कितना आएगा आपका, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि जोड़ने के बाद आया है 692.1 अपॉन 1000। अब आप बताइए, देखिए कैलकुलेशन इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि देखिए एक बार कैलकुलेशन भी देख लीजिएगा तो आपका हो सकता है कुछ नया तरीका मिल जाए, नया बनाने का तरीका सूझ जाए आपको। देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 1 0 आएगा, 1 0 आ गया। अब कितना जीरो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3, बस यहाँ लिख दीजिए 6.921, है ना, ये AMU, दिस इज योर आंसर। तो 6.921 AMU, ये आपका क्या हुआ, आंसर हो जाता है। बस पहला क्वेश्चन नंबर ये था। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब आपको ये सेकंड नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब अगर ये भी अगर हमको बनाने बोलते हो तो बहुत शर्मिंदा वाली बात है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अगर इतना कॉन्सेप्ट सीख गए हो तो आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, है ना। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो ईमानदार व्यक्ति होगा, जो ईमानदार स्टूडेंट होगा, पक्का इसका आंसर आएगा। हमको पता है कि पक्का आंसर वो देगा। आप किताब खोल के आंसर मत दीजिए, अपने सहानुभूति को, अपने विश्वास को बना के रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो मैं देखता हूँ
कि कौन कौन विद्यार्थी और कौन कौन ऐसा जो विद्यार्थी है जो कमेंट करता है, मैं जरूर उसका अगले वीडियो में नाम लूँगा। ये विद्यार्थी ने जवाब दिया था। देखिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, क्या बोला है, 3 आइसोटॉप है। क्या क्या आइसोटॉप है, देखिए एक नियॉन का दिया गया है 20 में कितना दिया गया है 90.2 दिया गया है। एक कितना दिया गया है, एक वो दिया गया आपका नियॉन 21, एक कितना दिया 0.26 दिया गया है। एक नियॉन कितना दिया 22, इसका दिया 8.2 दिया हुआ है, 8.2% दिया हुआ है। बस निकालना क्या है, एटॉमिक मास लिख देंगे। एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आइसोटॉप इंटू परसेंटेज प्लस आइसोटॉप है ना इंटू परसेंटेज है ना प्लस आइसोटॉप इंटू परसेंटेज अपॉन या क्या हो जाएगा 100। अब जब कैलकुलेशन सिखा दिया आपको करने के लिए तो बस कुछ मत कीजिए है ना, बस इसको कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा। तो कैलकुलेशन करने पर यहाँ पे आपका आता है 2017.9 अपॉन यहाँ पे 100 कितना आता है 100। तो आपको यहीं से दिख रहा होगा, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे एक जीरो आएगा, 1 2 3 तो 1 2 3, इसका मतलब क्या हो गया 20.17 है ना, तो 1179 ये AMU में क्या हो गया आंसर हो जाता है। बस यही तो आंसर है आपका AMU में, ये बस सॉल्यूशन था। लेकिन देखिए ध्यान से, लेकिन ये जो थर्ड क्वेश्चन बताएंगे आपको, ये थर्ड क्वेश्चन किससे बताएंगे, ये तो क्या था परसेंटेज दिया गया था, एटॉमिक मास निकाल रहे थे। अब आपको क्या रहेगा, अब आपको परसेंटेज निकालना रहेगा, एटॉमिक मास दिया रहेगा। नहीं समझे, आएगा समझ में, चिंता मत कीजिए। कहाँ पढ़ रहे हैं, पवन जी क्लास में पढ़ रहे हैं। हर चीज़ को देखिए, आप एक चीज़ बताते हैं, आप रट लियो, ठीक है, आप रट लियो। देखिए ध्यान से आपको मैं बताता हूँ, अगर आप रट लियो कि परसेंटेज से हम लोग निकालते हैं एटॉमिक मास, अगर परसेंटेज दिया रहे तो एटॉमिक मास निकल जाता है, और एटॉमिक मास दिया रहे तो परसेंटेज निकल जाता है, फॉर्मूला आप रट लियो। लेकिन मैं बताता हूँ, आप अगर क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हो ना, अगर ये क्वेश्चन क्या लिखा है तो आपका रटा हुआ फॉर्मूला कहीं का काम नहीं रहेगा, बता देता हूँ। इसलिए बोलते हैं जो बीत गया है उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल चुका है उसे खोया नहीं करते। अरे मंजिल तो उसे ही मिलते हैं दोस्तों, मंजिल तो उसी को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से फोकस करके देखिए और प्रयास कीजिए कि मेरा आंसर इतना आंसर क्यों नहीं आएगा। अरे जब तक नहीं आएगा तब तक खाना नहीं खाएंगे, और जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ अलग काम नहीं करेंगे। पहले जिसका काम करेंगे उसके बाद ही दूसरा काम करने के लिए हम तत्पर होंगे और दूसरा काम के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, कितनी अच्छी है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन भी कितना सुंदरता से बनता है, और क्वेश्चन को बनाने में कितनी सुंदरता का और कितनी मेकअप का जरूरत पड़ता होगा। आप लोग बहनें लोग, मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग बहुत सारे मेकअप को यूज करते होंगे, लेकिन कभी इस मेकअप को यूज अच्छे से कीजिएगा, देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर दोगे आप। देखिए क्या बोल रहा है, द एलिमेंट बोरॉन अकर्स नेचुरली एज 2 आइसोटॉप। क्या आइसोटॉप क्या क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से, एक दिया है B10, एक क्या दे रखा है B10 और एक दे रखा है B11। एटॉमिक मास दे रखा है, क्या दे रखा है एटॉमिक मास दे रखा है, कितना दे रखा है एंड एटॉमिक मास ऑफ किसका दे रखा है बोरॉन का। अब बोरॉन का एटॉमिक मास कितना दे रखा है 10.8022 AMU। अब ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रखा है, कैलकुलेट द परसेंटेज, कैलकुलेट द परसेंटेज, मतलब इसका भी परसेंटेज पूछ रखा है और इसका भी परसेंटेज पूछ रखा है। क्या बताए थे सॉल्यूशन में, क्या बताए थे, लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे लेट। लेकिन परसेंटेज एक्चुअली जब बनाते हैं इसे हम तो लिखते हैं क्या, परसेंटेज प्रेजेंस ऑफ B10 इज इक्वल टू एक्स। तो परसेंटेज प्रेजेंस ऑफ B11 क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स। अब क्या बोल रखे थे, एवरेज मतलब जो बोला एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू बोलिए 10 इंटू एक्स, 10 इंटू आइसोटॉप इंटू परसेंटेज, ये एक्स परसेंटेज और ये 100 माइनस एक्स परसेंटेज।
प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11। अब ये कितना दे रखा है, तो ये अरे अपॉन 100, ये तो भूल ही गए, अपॉन 100 ये कितना दे रखा है 10.8022 है ना। अब ध्यान से देखिएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 10 को इंटू एक्स से करेंगे तो कितना आएगा एक्स, प्लस 100 को इंटू 1100 कितना आएगा 1100 माइनस यहाँ 11x क्या जाएगा 11x अपॉन यहाँ क्या जाएगा 100 आ जाता है। ये 100 आएगा इसमें इंटू होगा, तो जब इंटू होगा तब एक लास्ट में आपको जो दिखता है तो वो आएगा कितना आपके पास, मैं बता देता हूँ है ना। आपके पास कैलकुलेशन करने के बाद आपका आएगा कितना दिखाते में है ना। x इज इक्वल टू आपका पास आता है, देखिए ध्यान से आएगा ये, इसको इधर इंटू कीजिएगा फिर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन कर दे क्या कर देते हैं, देखिए ध्यान से ये आया इधर तो ये इंटू हुआ, देखिए 10.8022 इंटू 100 कितना हुआ 100 इंटू 10x। अब देखिए ध्यान से 10x यहाँ पे और 11x यहाँ पे, उसका मतलब है कि माइनस x बच गया है ना, और प्लस यहाँ पे 1100 प्लस यहाँ पे 1100। अब देखिए ध्यान से ये अगर हम देखिए ध्यान से यहाँ पे 2 जीरो है, तो जो आगे बढ़ा देंगे तो ये 100 खत्म हो जाएगा 1080.22। अब ये प्लस में जाएगा तो माइनस में 1100 माइनस में कर देंगे और माइनस एक्स। जब इसको घटाइएगा तो घटाने पर कितना मिलता है, घटाने पे मुझे मिलता है ना, घटाने पे मिलेगा मुझे कितना मिलेगा, देखिए मिलेगा जब इसको पूरे घटा देंगे तो x का जो मान आएगा वो आएगा 19.78 आ जाता है। तो ये परसेंटेज में हो गया, कितना हो गया परसेंटेज में। अब देखिए ध्यान से जब x का मान इतना ला दिए इतना परसेंट, तो बोरोन 10 को क्या माने थे हम लोग x माने थे, क्या माने थे x। तो बोरोन 10 का कितना मान हो जाएगा, तो बोरोन 10 का कितना मान हो जाएगा 90.78% हो जाएगा। लेकिन इसको क्या मिले थे 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस 19.78% लिखेंगे है ना, तो कितना आएगा यहाँ पे, तो इसको जब घटाएंगे तो मुझे मिल जाता है कितना 80.22% मिल जाता है। तो आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन बन जाता है। इसी प्रकार आपको चौथा नंबर फिर इजी है और पांचवा नंबर फिर इसी मेथड से। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये तीसरा आप बना लेते हो तो पांचवा कष्ट कीजिएगा लेकिन जरूर बन जाएगा। तो पांचवा खुद बनाने का प्रयास कीजिए, फिर मैं चौथा बताऊंगा, फिर पांचवा बताऊंगा, लेकिन आप ट्राई कीजिए पहले बनाने का। प्रयास करने से कोई चीज़ नहीं होती, बोलते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पहले बोलते हैं कि अरे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को, तीसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और जब बना लीजिएगा तो पाँचवा नंबर बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें। इसलिए बोलते हैं हारना नहीं है, कोशिश करते रहना है ना। देखिए ध्यान से क्या बोल रखा है, इफ द एलिमेंट x। अब x एक एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम नहीं दिया, हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन नाइट्रोजन कुछ नहीं दिया, बोलते ना हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन सल्फर नियॉन, बोलते ना ये दिया नहीं है। आपको नामकरण दे दिया गया, क्या नामकरण दिया x है, क्या नामकरण दिया x। अब बोल रखा है कि कितना कंटेंट कर रहा है, तो ये कंटेंट करता है 78.7%। कितना एटम के साथ, यह लिखा है 24 mu के साथ। अब जो अगला लिखा है वो कितना, देखिए 24 लिखा है, अगला 25 वाला कितना करता है, देखिए 25 वाला कितना परसेंट कर रहा है, तो 10.1% करता है। उसी प्रकार x बोलेंगे 26 का, तो ये कितना परसेंट करता है 26 वाला, तो बोलेंगे 11.2% करता है। क्या पूछ रखा है मेरे दोस्त, एटॉमिक वेट पूछ रखा है। कौन नहीं जानता है फॉर्मूला, मेरा एक बच्चा जानता है फॉर्मूला, एटॉमिक वेट ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 24 इंटू यहाँ 78.7 प्लस यहाँ पे कितना जाएगा 25 इंटू कितना हो जाएगा 10.1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 26 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 11.2 हो जाता है, अपॉन यहाँ पे 100 हो जाता है। जब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा मेरे दोस्त, जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आएगा 2432
0.5 अपॉन यहाँ कितना आएगा 100, क्या जाएगा 100। देखिए ध्यान से, इसको हटाइए, यहाँ 10 लाइए, 1 2 3 जीरो, तो 1 2 3, उसका मतलब 24, 1 2 3 24.325 है ना, ये MU, दिस इज योर आंसर। अब देखिए ध्यान से, क्या क्या हार्ड लगा, कहाँ हार्ड लगा बताइए, क्वेश्चन देख के आंसर आपको बनते जा रहा है, तो मतलब चीज़ें इतना आसान हो गया है, इतना इजी हो गया मेरे दोस्त, आप सोच नहीं सकते हो, इतना इजी कर सकता है कौन, पवन जी क्लासेस, समझे क्या। तो आप लोग का सपोर्ट से, आप लोग का ये सपोर्ट और हेल्प जितना आप लोग करते हो, मुझे बहुत गर्व है कि आप लोग मुझे बहुत दूर तक ले जाओगे। चलिए मैं अब दिखाता हूँ, अगर आप लोग ट्राई कर लिए होंगे जो 5वें नंबर क्वेश्चन, तो कमेंट में कमेंट कीजिए कि मेरा आंसर आ गया भैया। अपने ताकत, अपने विश्वास को, अपनी विश्वास का जो दृढ़ता है वो आप कमेंट बॉक्स में दिखाइए। और मैं आगे दिखाता हूँ 5th नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए ध्यान से, ये 5th नंबर क्वेश्चन है, जिसका इसका बन गया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए होंगे, मुझे आशा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। देखिए ध्यान से क्या बोलता है सर, सॉल्यूशन क्या बोल रखा है, नेचुरली अकरिंग बोरॉन, क्या लिखा है, नेचुरली अकरिंग बोरॉन कंसिस्ट 2 आइसोटॉप, 2 आइसोटॉप कर रहा है, मतलब 2 आइसोटॉप कर रहा है। एक कितना वेट क्या कर रहा है, 10.1 का, 10.01 का, और एक कितना कर रहा है 11.01 का, ठीक है ना। नेचुरली बोरॉन इतना, एटॉमिक वेट कितना दे रखा है, एटॉमिक वेट अगर पूछा जाए एटॉमिक वेट तो कितना दे रखा है, 10.81 देगा, एकदम सेम 3रा नंबर क्वेश्चन है। और परसेंटेज दोनों का पूछ रखा है, ये पूछ रखा है, तो क्या मानेंगे, लेट परसेंटेज परजेंस ऑफ बोरॉन, देखिए परसेंटेज परजेंस ऑफ बोरॉन किसका, 10.01 का, क्या हो जाएगा x, उसी को परसेंटेज परजेंस ऑफ किसका 11.01 बोरॉन का, कितना जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा। तो क्या पूछ रखा है, मतलब पूछा परसेंटेज निकालना बोला, तो एटॉमिक यहाँ x परसेंटेज और यहाँ पे x, ये 100 माइनस x है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे 10.01 इंटू एक्स प्लस 11.01, यहाँ पे कितना जाएगा 100 माइनस एक्स अपॉन यहाँ कितना जाएगा 100। अब एटॉमिक वेट कितना दे रखा है, एटॉमिक वेट 10.81 दे रखा है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 10.0x हो जाएगा, प्लस इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी दिखाते पहले फिर हम डायरेक्ट लिख देंगे, 11.01 को इंटू करेंगे 100 से, देखिए ये जो पॉइंट हटेगा तो 1 2 या कितना आएगा 2 0, ये कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1101 लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिखते हैं 1101, अब माइनस यहाँ क्या जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो 11.01x। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी क्या है 100, अब देखिए ध्यान से, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना है 2 0, ये 0 से 0 कट गया। अब जब यहाँ कैलकुलेशन कीजिएगा तो x का मान कितना आएगा 20% आ जाता है। और हमको पूछ रहे क्या, देखिए कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉप इन द नेचुरल बोरॉन, है ना, तो बस प्रत्येक का परसेंटेज पूछ रखा है, तो इसका कितना हो गया, जो 10.01 वेट का था उसका हो जाएगा 20%, तो इसका कितना हो जाएगा 100 माइनस 20, 100 माइनस 20, तो इसका कितना हो जाएगा 80% हो जाता है। ये था आपका 5th नंबर का क्वेश्चन। अब समझिए आप लोग, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट, और साथ में उसका भी 5 ही क्वेश्चन है, वो 5 क्वेश्चन बता के आपको पूरे अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। थैंक यू।